गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज का यूट्यूब वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है लो स्पर्म काउंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लो स्पर्म काउंट के कारण क्या होते हैं एंड इसको कैसे अपन डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और क्या करेक्टिव एक्शंस लिया जा सकता है। पहले हमें यह जानना है कि लो स्पर्म काउंट का डेफिनेशन क्या है। मेडिकल टर्म्स में लो स्पर्म काउंट तब होता है अगर टोटल स्पर्म काउंट 20 मिलियन प्रति ml से कम हो। ये तकरीबन 10 से 20% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये अक्सर तब डायग्नोज होता है जब कपल अपने प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी के इश्यूज लेके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो रूटीन स्पर्म टेस्ट एनालाइज करते हैं। इसके लिए एक अच्छा स्पर्म रिपोर्ट होना ज़रूरी है और सही स्पर्म रिपोर्ट के लिए 3 दिन गैप करके या 3 दिन एब्सटिनेंस करके सीमेंट सैंपल देना ज़रूरी है। अगर उससे कम गैप में टेस्टिंग किया तो हमें फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग आ सकता है, यानी गलत रीडिंग आ सकता है एंड ये रिपोर्ट वैलिड नहीं होता। ना हमें पहले ये समझना है कि अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं तो इसमें मेल या जेंट्स का इतना ही योगदान हो सकता है जितना लेडीज़ का। इनफैक्ट 40% केसेस में इनफर्टिलिटी का कारण मेल फैक्टर होता है। ये या तो परफॉर्मेंस इशू हो सकते हैं या स्पर्म रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर स्पर्म की काउंट कम है तो इसके साथ अक्सर बाकी प्रॉब्लम भी निकलता है, जैसे स्पर्म की मोटिलिटी भी कम हो सकती है, स्पर्म का स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स एक तरीके से इंटर रिलेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि अगर किसी में स्पर्म काउंट कम पाया गया है तो इसके क्या कारण है। तो इसमें सबसे कॉमन कॉज आता है अपना लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आज की डेट में जंक फूड ईटिंग, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये बड़े ही कॉमन है। इससे बड़े जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ के कंजम्पशन अपने जो स्पर्म्स है इसकी मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और क्वालिटी बेहद कमज़ोर बना सकती है। इन सब चीज़ों के एक्सेसिव कंजम्पशन से या तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी हो सकती है या मिसकैरेज के चांसेस भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेबी या एम्ब्रियो में अबनॉर्मलिटीज आ सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी सिंपल है। अगर अपना लाइफ सेडेंटरी है, एक्सरसाइज नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाने की आदत है, तो इसको ग्रेजुअली कट डाउन करिए। हेल्दी डाइट फॉलो करिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन कम है। अगर आप ब्लड प्रेशर से सफ़र करते हैं तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट और अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हमें तंबाकू या गुटखे की आदत है तो इसको ग्रेजुअली कट डाउन करके इवेंचुअली बंद करना होगा, स्पेशली अगर हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। सेकेंड जो कॉमन कारण होता है लो स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी का, वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमारे स्पर्म्स जो है ये बनते हैं टेस्टिकल्स में एंड टेस्टिकल्स को ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है, बट जो टेस्टिकल्स होते हैं ये थोड़े बाहर होते हैं, इसका टेम्परेचर अराउंड 34 डिग्री सी होता है। अगर हम एक्सेसिवली गर्म एनवायरनमेंट में काम करें तो टेस्टिकल का तापमान बढ़ सकता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ सकता है और ये स्पर्म प्रोडक्शन कम कर सकता है। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है कि अगर हम फर्नेस में काम करते हैं, जैसे अगर बेकरी हुआ, ओवन हुआ या कारपेंट्री है जहाँ पे एक्सेसिव हीट रहता है, या फिर जैसे पहले ज़माने में लोग ट्रेन चलाते थे, कोयले के ट्रेन, वहाँ पे एनवायरनमेंट बेहद गर्म होता था। सो अगर आपका वर्क स्पेस एक्सेसिवली हॉट एनवायरनमेंट में है तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारे स्पर्म पैरामीटर्स में इशू आ सकता है। सेकंड, अगर हम बैठ के कॉन्स्टेंटली लैपटॉप अपने लैब पे रख के काम करते हैं तो वहाँ से हीट और रेडिएशन दोनों डायरेक्टली टेस्टिकल पे आ सकते हैं और ये भी स्पर्म की क्वालिटी बेहद कमज़ोर कर सकती है। सो अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो माइल्ड मॉडिफिकेशंस, जैसे ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, अंडरवेयर ज़्यादा टाइट नहीं पहनना है, लैपटॉप को टेबल पे रखना है, लैब पे नहीं रखना है, एंड जनरली AC या फैन का उपयोग करिए अगर आप बहुत हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। इससे ये करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड रीज़न, जो तीसरा कारण है, ये कई बार पैथोलॉजिकल यानी मेडिकल अबनॉर्मलिटी के कारण हो सकता है। कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे डायरेक्टली टेस्टिकल में मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। जैसे हर्निया के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट हर्निया से कई बार स्पर्म काउंट कमज़ोर हो सकता है वापस, क्योंकि टेम्परेचर अल्ट्रेशन होता है। देन कुछ लोग होते हैं
जो जब पैदा हुए थे उनके जो टेस्टिकल थे वो डिसेंड नहीं हुए थे, लेटर जाके डिसेंड हुए, इनमें बचपन से ही स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। देन कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोसील, जहाँ पे टेस्टिकल के बाजू में पानी जम जाता है क्योंकि टेस्टिकल का साइज बढ़ जाता है। ये भी प्रेशर क्रिएट करता है टेस्टिकल पे एंड टेम्परेचर बढ़ाता है, यहाँ पे भी स्पर्म काउंट अपना कमज़ोर हो सकता है। एंड एक कंडीशन होता है वैरिकोसील, जहाँ पे टेस्टिकल के आजू बाजू के जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं एंड वहाँ का भी वापस वातावरण या टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये भी स्पर्म काउंट कमज़ोर कर सकता है। सो अगर हम लो स्पर्म काउंट का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी है, जो या तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट करेंगे, यही देखने के लिए कि टेस्टिकल के आसपास कोई मेडिकल अबनॉर्मलिटी या सर्जिकल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। एंड देन लास्टली देयर आर सर्टेन जेनेटिक इश्यूज जहाँ पे स्पर्म काउंट एक्सपेक्टेड है कम होगा। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पे क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, यहाँ पे स्पर्म काउंट या 0 भी हो सकता है या हुए तो बेहद कमज़ोर भी हो सकते हैं। सेकंड, सर्टेन कंजेनाइटल या बचपन से कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे अपने जो टेस्टिकल के बाहर ट्यूब्स है जहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, इस कारण भी अपना स्पर्म काउंट कमज़ोर हो सकता है। अगेन इसको सोनोग्राफी प्लस अपना मेडिकल एग्जामिनेशन लगेगा और ये सिर्फ कंसर्न स्पेशलिस्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो मेरा एडवाइस आपके लिए ये है कि अगर आप एक कपल है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड रेगुलर इंटरकोर्स कर पाते हैं बट फिर भी 1 साल में अपना प्रेगनेंसी नहीं रुका, तो आप ज़रूर जाके अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। सबसे पहले टेस्ट में ये होगा कि वो आपको एक स्पर्म टेस्ट भी एडवाइस करेंगे, जो कि कोई भी रिलायबल सेंटर से करना रहेगा 3 दिन एब्स्टिनेंस के साथ। और यदि इसमें कुछ अबनॉर्मलिटी निकली तो फिर हम फर्दर टेस्टिंग करके करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। ये करेक्टिव एक्शंस क्या है ये हम सब्सिक्वेंटली अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो एंड इफ सो ये चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।